सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो इस समय आप हफ्ता में 1-2 मॉक मतलब 2 से 3 मॉक लगा भी दे रहे होंगे। जैसे कि मेरा मतलब सिलेबस कंप्लीट है, तो मैं अभी इस हफ्ते में शायद ये मेरा तीसरा मॉक है। एक संडे को दिया था RWA का, फिर एक टेक्स्ट बुक पर मैं जो 15 न्यू फुल मॉक टेस्ट है उसमें से मैं 4 मॉक तो दे दिया था। तब मतलब शायद परसों या नरसों में उस एक और मॉक को दिया था। आज मैंने 5वां मॉक दिया है टेक्स्ट बुक पर। जो 15 न्यू मॉक टेस्ट आए हैं उसमें से 5वां मॉक दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी मॉक को दे दूं। कुछ लाइव भी मॉक आएंगे तो उनको भी प्रयास करूंगा कि मैं दे दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे आगे इतना टाइम मिलेगा। और शायद अगले संडे जो 12 तारीख को RWA का मॉक कराया जाएगा, शायद उसको भी मैं नहीं दे पाऊँगा। और उसके बाद भी मतलब 4-5 दिन बाद मतलब मैं शायद मॉक अब नहीं दे पाऊँगा RWA का। हो सकता है जो 19 तारीख कराया जाए उसको दूँ, फिर उसके बाद के 2-3 मॉक नहीं दे पाऊँगा। तो आगे अब शायद मुझे मतलब क्योंकि भाई कुछ दिक्कत है जो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से मैं मॉक तो अब आगे नहीं दे पाऊँगा। हाँ, कल जो संडे जो आएगा, अगले संडे को मैं 5 तारीख को मॉक दे दूंगा RWA का। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसा लेवल था, कितना स्कोर करना चाहिए, मेरा कितना स्कोर है। अभी मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक दिया है और इस मॉक में मेरा मतलब कितना स्कोर बना है। जो 15 न्यू फुल मॉक टेस्ट आते हैं टेक्स्ट बुक पे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें से 4 मॉक मैं दे दिया था। आज 5वां मॉक दिया है। इसमें मेरा कितना स्कोर बना है, कितना स्कोर करना चाहिए था इस मॉक में, इस मॉक के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर सही है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यदि आपने भी ये मॉक दे दिया है तो आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। और उसके बाद कुछ पूछना होगा तो भी पूछिएगा। जो भी कमेंट में पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर और इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का मतलब चैनल का लिंक दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट मैसेज या मतलब ये कर सकते हैं। मैं वहाँ से आपको रिप्लाई दे दूंगा। मैं एक और मतलब काफ़ी लड़के पिछले वीडियो में GS के लिए कुछ बताओ, तो उसका भी मैं लास्ट में थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो चलिए मॉक की मैं पहले बात करता हूँ कि मेरा इसमें कितना स्कोर बना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहले मैंने GS को अटैम्प्ट किया है और GS मतलब जैसे लगातार आ रहा है, GS फिर आ रहा है रीजनिंग, फिर मैथ, फिर हिंदी। तो GS में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं 1 से और 38 तक GS का क्वेश्चन था, मतलब 38 क्वेश्चन GS के आए थे। तो आज के मतलब इस मॉक में मेरा GS बहुत ही ख़राब हुआ है। मतलब मैं जुलाई में भी मॉक देता था RWA का, उसमें भी मतलब जुलाई से मॉक देता था जब, तो RWA का शायद एक मॉक में उसमें मेरा 13 या 14 मॉक में मतलब GS में स्कोर आया था। जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ 2025 का। तो उसके बाद मतलब सबसे कम अभी स्कोर आया है तो 17 आया है GS में। उसके बाद काफ़ी मॉक दिया और अभी भी दे रहा था। जो 24, 25, 26, 27, 28 तक 31 तक भी GS में मतलब स्कोर सही हुआ था। लेकिन इस मॉक में मेरा GS में स्कोर बहुत ही कम बना है। 17 क्वेश्चन GS में सही हुए हैं और 21 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गया है। तो आज मुझे मतलब ये लगा कि मेरा भी मतलब GS में कुछ वीक पॉइंट है। जैसे साइंस, मेरा इसमें साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे इस वाले मॉक में, वो मेरे से ज़्यादा गलत हुए हैं और भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसमें मेरा GS में स्कोर आज बहुत ही कम बना है। अगर आपने भी ये स्कोर मॉक मतलब दिया होगा तो अपना GS में स्कोर बताइएगा। मेरे साथ और 3 लड़के थे, मतलब मेरे साथ ही पढ़ते हैं, उनका भी लेवल जैसे मेरा लगभग उसी तरह का उनका भी लेवल है। वो भी 2-3 साल से मेरे साथ ही पढ़ते हैं। तो उनका भी एक लड़के का स्कोर जैसे 117 था, फिर एक का 113 था, लेकिन उनका भी दोनों मतलब GS में स्कोर शायद 20 से कम ही था दोनों लोगों का। तो GS में स्कोर मतलब इस मॉक में तो कम मेरा आया है और उनका भी मतलब 2 लड़के थे उनका भी कम ही आया है। तो अगर आपका कितना स्कोर इस मॉक में आया GS में बताइएगा। तो इतना मेरा GS में स्कोर बना है। मेरा जो रीजनिंग में मतलब क्वेश्चन सही हुए हैं और रीजनिंग में मेरे 49 क्वेश्चन सही हुए हैं और यहाँ से 55 क्वेश्चन आए थे तो 49 क्वेश्चन सही हुए हैं, 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और इसमें से 2 क्वेश्चन वो सिलेक्शन वाले जो आते हैं कि मतलब उसका चयन हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो आए थे। तो उसमें से 2 क्वेश्चन हो गया है कि उसको मतलब ये डिग्री होनी चाहिए, इतने एज का होना चाहिए। जो क्वेश्चन आते हैं इसमें शायद देखे हुए होंगे, दिए होंगे वक्त, तो वो तो उसमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 4 क्वेश्चन कोई गलत हुआ है रीजनिंग में। उसके बाद दोस्तों, मैं अपने मैथ की बात करूँ तो इसमें देखिए, अगर मैं GS की बात करूँ कि मतलब कितना स्कोर करना चाहिए था आपको, तो देखिए इस मतलब GS में 20 से 21, 22, देखिए GS तो अभी मेरा इसमें कम स्कोर आया है। GS आप किसी भी हाल में 20 से कम नहीं करना है आपको। बहुत लेवल हार्ड आएगा तब थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल जिस तरह का लेवल था इसमें भी 20+ GS करना चाहिए था। मेरा कम हुआ है इसमें GS, तो 20+ GS करना चाहिए था। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग में मेरा 49 क्वेश्चन सही है और 49 क्वेश्चन सही है, 6 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो रीजनिंग में भी आपको अगर सिलेबस कंप्लीट है और अब ये समझ रहे हैं कि मैं मतलब यूपी पुलिस के लिए पूरे तरीके से रेडी हूँ, तो आपको मतलब 50 रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आज के मॉक में करना चाहिए था। 48 से 50 क्वेश्चन करना चाहिए था। तो रीजनिंग मतलब इजी टू मॉडरेट ही था। जैसे पिछले वाले मॉक में जिस तरह का रीजनिंग का लेवल था उसी तरह का रीजनिंग का लेवल इसमें भी था। तो इसमें भी आपको 50 के करीब रीजनिंग करना चाहिए था। 50 कर सकते हैं, 52, 48, 47 इतना तक आपको रीजनिंग मतलब करना चाहिए था, 48 तक। उसके बाद दोस्तों मैंने मैथ को अटैम्प्ट किया है, तो इसमें तो मैथ के शायद 8-10 क्वेश्चन DI के थे। तो मैथ भी मतलब पिछले वाला मॉक जैसे मैं बताया था कि जिस तरह का था उसी तरह का था। अगर आप सब मतलब मैथ के सभी चैप्टर पढ़े हैं तो इनमें भी आप 18-20 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। मेरा इसमें मैथ में जो 20 क्वेश्चन सही हुआ है, तो आप भी 20 क्वेश्चन तक यहाँ कर सकते हैं अगर आपका सभी चैप्टर और सिलेबस कंप्लीट है मैथ का तो पूरी तरह से। और मैथ की मैं बात करूँ तो मिनिमम आपका इसमें 18 क्वेश्चन सही होना चाहिए था इस वाले मॉक में मैथ में।
उसके बाद दोस्तों मैंने हिंदी को अटेम्प्ट किया है और हिंदी में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो 32 क्वेश्चन सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, यानी 37 क्वेश्चन हिंदी के आए थे। तो इस तरह जो टोटल 150 क्वेश्चन में मेरा जो क्वेश्चन सही हुआ है वो 118 क्वेश्चन सही हुआ है और यहाँ से 32 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो मेरा यहाँ से जो स्कोर कम हुआ है, पिछले वाले मॉक में शायद 128 क्वेश्चन सही हुआ था, इसमें 118 क्वेश्चन सही हुआ है, मतलब कि यहाँ से सीधे 10 क्वेश्चन कम हुआ है। तो देखिए मॉक में ये मतलब ये नहीं है कि एक जैसा लेवल भी रहेगा, तो मॉक में हो सकता है किसी में ज़्यादा स्कोर कर जाए, किसी में कम स्कोर आ जाए। देखिए इन दोनों मॉक का मैंने एवरेज देखा, तो जो पिछले वाला मॉक में जो एवरेज था वो 184 था, इसमें 182 था, तो मतलब लेवल तो सेम जैसा था। जबकि जो एवरेज होता है वो मतलब पता चल जाता है कि कैसा मतलब ये लेवल था। तो अब हो सकता है कोई पढ़ा क्वेश्चन मिल जाए ज़्यादातर किसी मॉक में, तो उसमें किसी लड़के का ज़्यादा स्कोर हो जाता है, उसी में उसका पढ़ा हुआ ना मिले तो कम स्कोर हो जाता है, लेवल एक जैसे होने के बाद भी। तो यही था, आज थोड़ा मतलब कम स्कोर बना है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में मेल से मिनिमम मतलब जितना स्कोर होना चाहिए था इस मॉक में ओबीसी कैटेगरी के लिए उतना मेरा है। यहाँ 235 तक स्कोर मतलब एक सही स्कोर है। इस तरह का अगर एग्ज़ाम का लेवल आया तो, और वीवार की बात करें 240 स्कोर एक सही स्कोर है। देखिए इतना स्कोर आप मॉक में कर रहे हैं तो बहुत सही स्कोर है, इस मतलब इस तरह का एग्जाम लेवल आया तो। और तो उसी तरह एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर मेल हैं तो 220 तक आपको स्कोर करना चाहिए था, तो वहीं 205 तक स्कोर एसटी वाले भी मेल अपने कैटेगरी में मतलब 205 तक स्कोर करना चाहिए था। तो इस तरह का कैटेगरी वाइज स्कोर इस मॉक में मतलब एक अच्छा स्कोर मनाया जाएगा मेल कैटेगरी का। वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल भी अपने स्कोर में कर मतलब अपने इसमें 20 मतलब नंबर कम कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ से 225 के करीब यहाँ मान है, यूआर की कोई फीमेल है 225, तो वहीं यूआर की जो ओबीसी कैटेगरी से कोई मतलब फीमेल है तो उसको भी 220 स्कोर करना चाहिए था। तो वहीं अगर मैं बात करूँ कि एससी कैटेगरी से तो 205, तो वहीं जो एसटी कैटेगरी से 190 भी स्कोर इस मॉक में फीमेल के लिए बहुत सही स्कोर है। तो अगर आप इतने क्वेश्चन अपने कैटेगरी में मेल फीमेल इतना तक स्कोर इस मॉक में किए हैं तो बहुत सही स्कोर है। तो अभी आप अपने तैयारी को ठीक ठाक समझ सकते हैं, बस आपको इस तरह आगे मतलब लगे रहना है। मेरा इस मॉक में इतना स्कोर बना है, आपका कितना स्कोर बना है ये जरूर बताइएगा। और दोस्तों जीएस के लिए पूछ रहे थे, जीएस के देखिए क्या बताऊँ, इस मॉक में मेरा मतलब खुद जीएस में बहुत स्कोर कम बना है और मेरा वीक पॉइंट मुझे आज भी मतलब पता चला कि साइंस मेरा है वीक, और मैं पहले से भी पता है, लेकिन उसको कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस को थोड़ा मतलब पढ़ लूँगा 2 महीने 1.5 महीने जो भी है, लेकिन मुझे इतना टाइम अभी है नहीं। मुझे मतलब कहीं बिजी हूँ तो इसलिए मुझे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसे 2 महीने में मुझे मतलब पढ़ना है। तो मतलब मेरे लिए करीब 20 से 25 दिन ही बचा है, मतलब टाइम है मेरे को पढ़ने के लिए। तो जीएस के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिस तरह के मतलब कि कौन से टॉपिक्स से पढ़ के आप जीएस में मतलब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको पढ़ने के बाद उन टॉपिक्स को आप 20 में मतलब 30 में 38 क्वेश्चन आएगा तो 38 कर देंगे, 35 कर जाएंगे, 32 कर जाएंगे, इस तरह नहीं। लेकिन उसको करने के बाद मतलब इतना बेनिफिट होगा कि आप मतलब उसमें 20, 22, 25 तक स्कोर कर सकते हैं उसमें, और थोड़ा एफर्ट अपने तरफ से लगा के। तो वो चीज़ें मैं आपको किसी वीडियो में आगे बताऊँगा अगर टाइम मिलेगा तो। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आपका कितना स्कोर बना है इस मॉक में ये ज़रूर बताइएगा।